प्रिय साथियों नमस्कार। तो साथियों आज ये बताना है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बनारस में 8 तारीख को कैशलेस कार्ड का वितरण हुआ, जिसका शुभारंभ बनारस से हुआ। उस दिन एक और नया आप लोगों को कुछ प्राप्त हुआ, सामाजिक सुरक्षा बीमा। तो आप लोगों से ये कहना है कि ये जो बेसिक शिक्षा परिषद मतलब राज्य सरकार और स्टेट बैंक के बीच जो एमओयू हुआ है, उसके तहत आप लोगों को 30 लाख से 80 लाख तक का बीमा कवर है। उसके लिए आप लोगों को सभी लोगों का खाता अकाउंट नंबर जो है अकाउंट सैलरी अकाउंट स्टेट बैंक में खुलवाना है। जिन लोगों का खाता अगर स्टेट बैंक में है वो एक फॉर्म है, उसको भर करके उसको सैलरी अकाउंट बनवा लें। और जिन लोगों का नहीं बना है, नहीं खुला है, स्टेट बैंक में नहीं है, दूसरे बैंक में उनका सैलरी आता है, वो लोग स्टेट बैंक में अपने अकाउंट को खुलवा लें। ये प्रक्रिया पूर्ण रखें। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझसे इससे मतलब नहीं है। मैं आप लोगों से को जो वचन दिया है उस पर मैं अडिग हूँ, कायम हूँ और तब तक नहीं बैठूंगा चैन से जब तक उस वचन को पूरा नहीं कर लेता। आप लोग देख रहे हैं कि सरकार से सामंजस्य बनने के बाद आप लोगों को कुछ न कुछ हमेशा प्राप्त हो रहा है राज्य सरकार द्वारा। तो आप लोग खुद विचार करिए कि सामंजस्य बनाना ठीक है या लड़ना ठीक है। सामंजस्य बना के जो प्राप्त किया जा सकता है वो लड़ के नहीं मिल सकता। जब जिसके लिए पैरवी का आवश्यकता पड़ेगा, संगठन सबकी पैरवी करेगा और कर रहा है। समस्त शिक्षा मित्रों का पैरवी कर रहा है। हमारे प्रदेश महामंत्री जी, आप लोग सभी लोग देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं, बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है। हम लोगों के संरक्षक, गार्जियन, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ माननीय श्रीचंद शर्मा जी से भी हमारी वार्ता लगातार हो रही है। आज भी वार्ता हुई है उनसे, हर विषयों पे हुई है। वो अपने चुनाव में व्यस्त हैं, उसके बाद भी वो शिक्षा मित्रों के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो हम लोगों को ऐसा संरक्षक मिला हुआ है। तो आप लोग परेशान मत होइए। आप लोगों से जो वादा किया था वो धीरे धीरे पूरा करवाया जा रहा है। अब आप लोगों से एक वादा ये भी किया है कि 62 वर्ष, तो 62 वर्ष भी बहुत जल्दी पूरा कराया जाएगा। आप लोग इससे निश्चिंत रहिए, 62 वर्ष अवश्य होगा। समय सीमा हम नहीं बता सकते क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, वो जब करेंगे तभी होगा। लेकिन ये जब जैसे पहले कहते थे कि ये होगा तो हुआ, मानदेय वृद्धि के लिए बोला होगा तो हुआ, स्थानांतरण के लिए बोला था कि होगा तो हुआ, तो ऐसे ये भी कह रहे हैं कि 62 साल होगा तो होगा। हमें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है। हमें अपने संरक्षक माननीय श्री श्रीचंद शर्मा जी पर पूरा भरोसा है। हमारे गार्जियन माननीय मंत्री श्री हंसराज विश्वकर्मा जी पर पूरा भरोसा है। हमारे कई जनप्रतिनिधि हैं, कई माननीय जनप्रतिनिधि हैं जो हम लोगों के लिए लगातार पैरवी कर रहे हैं। हम भले घर बैठे हुए नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन पैर ठीक होते ही महामंत्री जी लखनऊ में पैरवी लगातार जारी रखे हुए हैं। ये भी नहीं कि बंद हुआ है, पैरवी बंद नहीं हुआ है और न पैरवी बंद होगा। पैरवी बंद नहीं होगा। शिक्षा मित्रों की हर समस्याओं का समाधान कराया जाएगा और तब तक जब तक नहीं करा लिया जाता तब तक पैरवी बंद नहीं होगा। मूल विद्यालय वापसी का अब तो एक दिशा निर्देश जारी करवाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कोई एक दिशा निर्देश सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिलाधिकारी को ऊपर से एक निर्देश हो जाए। हालांकि इसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमारे सभी सम्मानित जिलाध्यक्ष अगर अपने ज़िले में दमदारी से पैरवी कर दें, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ और आदरणीय जिलाधिकारी के यहाँ, तो निश्चित हो जाएगा। कैशलेस का है, कैशलेस का कार्ड आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। अभी जो सुरक्षा बीमा का आया है वो भी शिक्षा मित्रों के लिए वरदान स्वरूप ही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर करे, हम तो बाबा विश्वनाथ जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी शिक्षा मित्र भाई बहन जहाँ भी रहें एकदम स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, उनके साथ कोई अनहोनी ना हो। लेकिन समय का कोई भरोसा नहीं है, कब किसके साथ क्या हो जाए। मृतक शिक्षा मित्र के परिवार के लोग हैं, उनसे निवेदन है आप लोग धैर्य बना के रखिए। हम सभी लोगों के संज्ञान में है ये मामला और हम सभी लोग इस मामले को, इस बात को, इस प्रकरण को सरकार के माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमेशा रख रहे हैं। तो ये कम से कम अगर ऐसा कोई हम लोगों के साथ ऐसी दुर्घटना
या घटना हो, कम से कम हमारे परिवार को 30 लाख से 80 लाख रुपए जो भी प्राप्त हो जाएगा, जिससे हमारा परिवार दाल रोटी के लिए किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाएगा। इसलिए जो भी सरकार दे रही है आपको, वो सब आपके लिए प्लस है। अस्थायीकरण मेन मुद्दा है, वही मेन मुद्दा है। लेकिन अस्थायीकरण का मतलब भी समझिए आप। अस्थायीकरण में क्या है? यही तो है, आपको सारी सुविधाएं प्राप्त हो, सारी सुविधाओं के साथ अच्छा मानदेय अगर आपको मिलने लगे तो ये भी तो अस्थायीकरण ही है, नहीं है? वही कह रहे हैं कि अस्थायीकरण तो मेन मुद्दा है ही, तो अस्थायीकरण भी यही है। आप लोग निश्चिंत रहिए, रणनीति के तहत एक संगठन का जो रणनीति है, संगठन के रणनीति के तहत हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। अब वो रणनीति सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए है। हम लोगों ने जो वादा किया है आप लोगों से, आप लोगों को जो वचन दिया है, उस वचन को पूरा भी करेंगे। तो बहुत जल्दी हम लोग भी लखनऊ निकलने वाले हैं। आप लोगों से फिर एक बार निवेदन कि टेट और नॉन टेट में बंटने की ज़रूरत नहीं है, इससे फ़ायदा नहीं नुकसान होगा। आप लोग जानते हैं कि जो भी होना है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के माध्यम से ही होना है और कहीं से नहीं होना। कितनों हाथ पांव मार लीजिए, जो होगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही होगा। इसलिए उसी अनुसार चलिए। मेडिकल लीव ये मांग पत्र में है, ये ज़रूरी है और उम्मीद है ये सब हो जाएगा। माननीय विधायक जी से भी बात हुई है, वो भी लखनऊ आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। और हम भी थोड़ा सा पैर को आराम हो जाता है तो थोड़ा हम भी बहुत जल्दी निकलेंगे। अभी एक मुद्दा है स्पेशल टेट का मुद्दा है, तो आप लोगों को बता दें कि इस पर पैरवी हम लोग लगातार कर रहे हैं। और अगर ये मौका हम सरकार से मांग कर रहे हैं और उम्मीद भी है कि अगर ये मौका अगर अध्यापकों को मिलेगा तो शिक्षा मित्रों को अवश्य मिलेगा। स्पेशल टेट में शामिल होने के लिए अगर अध्यापकों को मिलेगा मौका तो शिक्षा मित्रों को अवश्य मिलेगा। ऐसा हम लोग सरकार से उम्मीद भी रखते हैं और विश्वास भी है कि हम लोगों को मिलेगा। समय सीमा तो हम नहीं देते, न समय सीमा आज तक हम कभी बोले हैं, क्योंकि जो अपने हाथ में नहीं है वो हम नहीं बोलते। हाँ, इतना ज़रूर आपसे कहेंगे अस्थायी समाधान होगा, निश्चित होगा। दूसरी चीज़ अभी एक और चल रहा है, एक कोई आज सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट तो नहीं है, लेकिन कोई मतलब कोर्ट द्वारा एक नोटिस इशू हुआ है राज्य सरकार को। उस संदर्भ को लेकर के हमारे शिक्षा मित्र बहुत परेशान हैं। कुछ नॉन टेट शिक्षा मित्रों को लिखा जा रहा है कि इनका नुकसान हो जाएगा। तो हम आप सभी लोगों को भरोसा दिलाते हैं, आप सभी लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा। आप लोग परेशान मत होइए, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। बस चंदा चोरों से दूर रहिए, चंदाबाजों से दूर रहिए। संगठन सबकी लड़ाई लड़ेगा, संगठन सबके लिए है। आप सभी लोगों से विदा चाहते हैं। धन्यवाद।